हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्लास 11th में है। इसे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि SHM भी बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये हमको देखना है। क्लास 11 का टॉपिक है ये, लेकिन ये JEE और नीट के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, क्लास 11th वालों ध्यान से देखना है, ध्यान से सोचना है, ध्यान से समझना है और सब कुछ नोट डाउन करना है। तो आप लिख लो ऑसिलेशन। ऑसिलेशन ऑसिलेशन में क्या होता है? पेंडुलम आप लोगों ने देखा होगा ऑसिलेट करता है। आजकल ह्यूमन बीइंग भी ऑसिलेट करते हैं ना। घर से ऑफिस गए, ऑफिस से घर आए, फिर शाम हुई, मार्केट गए, फिर घर आ गए। हर एक कोई अपनी ज़िंदगी में ऑसिलेट कर रहा है। बच्चा लोग अपने घर से स्कूल गया, फिर वापस आ गए, शाम को ट्यूशन गए, फिर घर वापस आ गए। सो एवरीवन इज ऑसिलेटिंग इन दिस लाइफ। तो एग्जाम्पल लेके काम कर लेते हैं। एक पॉइंट ले लो इधर, एक पॉइंट ले लो इधर, एक पॉइंट ले लिया इधर। ठीक है, मान लो ये आपका घर है, होम। होम को क्या बोलते हैं फिजिक्स में? मीन पोजीशन बोलते हैं। मीन पोजीशन, ऐसा मतलब ये घर है, कहीं भी जाएंगे तो वापस घर में ही आएंगे ना। तो यहाँ से कोई बच्चा स्कूल गया, स्कूल से आगे वो नहीं जाएगा, इजाज़त नहीं है बच्चे को। स्कूल जाएगा, फिर वापस आएगा घर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? लंच करेगा, रेस्ट करेगा। उसके बाद वो ट्यूशन जाएगा, फिर ट्यूशन से घर आएगा। सो दिस इज ऑसिलेटिंग। लीनियर ऑसिलेशन बोलते हैं इसको, लीनियर। तो जहां तक ये जा रहा है मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम है ये, इसके आगे तो जाना नहीं है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ध्यान से देखना है बच्चों, ये एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसको डिफाइन कर सकते हैं ना हम लोग, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट from the mean position। मतलब घर हो गया ना, होम हो गया वो। सो एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसके आगे जाएगा ही नहीं। इसको सिंबल से दिखाते हैं, कैपिटल A मीन्स एम्पलीट्यूड, है ना। इसको भूलना नहीं है बच्चों, ध्यान से लिखना है। ये जितना डिस्टेंस स्कूल है उतना ही डिस्टेंस उसका ट्यूशन सेंटर भी है। ट्यूशन सेंटर पे जा रहा है आजकल। तो A इधर और A इधर, अच्छी बात है। तो A जाना और A आना, मतलब स्कूल गया तो डिस्टेंस A है, आएगा भी तो A ही होगा ना। तो 2A हो गया डिस्टेंस ट्रेवल इस तरफ का। इधर भी A गया और A आया तो 2A हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया वन ऑसिलेशन के लिए? 4A। यहां लिख लो 4A इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इन वन ऑसिलेशन। ठीक है बच्चा पार्टी, 4A मीन्स टोटल डिस्टेंस इन वन ऑसिलेशन। ये वन ही ऑसिलेशन हुआ ना। स्कूल गया, घर आया, ट्यूशन गया, घर आया, दिन खत्म हो गया ना। दिन खत्म, वापस सेकेंड डे यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो थर्ड डे भी सेम प्रोसेस, फोर्थ डे भी सेम प्रोसेस चलता रहता है। इसको हम लोग कर्व में भी दिखा सकते हैं। ये टाइम का एक्सिस ले लो और ये डिस्टेंस वाला एक्सिस ले लो। ये घर है पार्टिकल का, घर से दूर गया स्कूल, यह है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट A। इसके बाद वापस घर आना है, घर आ गया। अब ये दूसरी साइड गया है ना, तो उसको ऐसे दिखाएंगे, दूसरी साइड गया, फिर वापस घर आ गया। दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, ध्यान से समझना है बच्चों। स्कूल गया, घर आया, मतलब घर से स्कूल गया, फिर घर आ गया, फिर ट्यूशन गया, फिर वापस घर आ गया। तो ये लाइन जो है ना उसका घर है। तो यहां तक ये हो गया वन कंप्लीट ऑसिलेशन।
और यहाँ तक के लिए जो टाइम होगा, वन कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जो टाइम होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। लिख लो, टाइम पीरियड क्या लिखेंगे हम लोग बच्चा लोग? टाइम पीरियड, टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, या फिर यूं कह सकते हैं फॉर ए डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो टाइम चाहिए वो हो गया टाइम पीरियड। चलो अच्छी बात है, ये तो एक दिन का काम है ना, स्कूल फिर घर फिर ट्यूशन फिर घर, एक दिन का काम है। आपको ये काम दूसरे दिन भी करना है, ठीक है, ये काम आपको तीसरे दिन भी करना है, राइट। तो ये कर्व चलता ही रहेगा ऐसे 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 ऐसे, डे 1 डे 2 डे 3 सेम कर्व विल बी फॉलोड, एक ही जैसे कर्व बनेंगे। चलो अच्छी बात है। तो हम लोग इस चीज को एंगुलर वे में भी दिखा सकते हैं, ध्यान से देखना है आपको। ये एंगुलर वे में दिखा रहा हूं मैं, थोड़ा सा जगह और बना लेता हूं, जस्ट ए मिनट। होपफुली आप लोग ये सारा लिख रहे होंगे मेरे साथ। ये है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ, बी के पास गया, फिर सी पे गया, फिर डी पे गया, वापस ए पे आया। दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट ऑसिलेशन। बढ़िया। किसी इंस्टेंट पे मान लो पार्टिकल पी पे आ गया, किसी इंस्टेंट पे, और मैंने इसको यहां से जोड़ दिया, तो दिस इज द एंगल रोटेटेड, थीटा इज द एंगल रोटेटेड, है ना। कुछ तो एंगल रोटेट किया है ना पार्टिकल ने, यहां से यहां चला जाएगा, ए से बी चला जाएगा, तो ये पूरा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये जो थीटा है इसको रिलेट भी तो कर सकते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू व्हाट? एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है? एंगुलर स्पीड इंटू टाइम। लीनियर डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है। बिल्कुल उसी तरीके से एंगुलर डिस्टेंस क्या होगा? एंगुलर स्पीड इंटू टाइम, एंगुलर डिस्टेंस हो गया। तो ऐसे हम लोग एसएचएम को समझ सकते हैं, ऑसिलेशन को समझ सकते हैं। तो वापस इस ग्राफ पे आ जाओ आप। इस ग्राफ को बोलते हैं साइनोसॉइडल कर्व। क्या बोलते हैं? साइनोसॉइडल, मतलब साइन का ग्राफ है ये। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ना हमने, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये साइन का ही तो ग्राफ है। और ये एक्स है डिस्टेंस, तो यहाँ इक्वेशन, तो ये जो साइनोसॉइडल का ग्राफ बनेगा, इसका जो इक्वेशन आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये साइनोसॉइडल का जो इक्वेशन है वो यही होता है, ए साइन थीटा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ए इंटू साइन थीटा, और थीटा हमारे पास पता है ओमेगा इंटू टी है। इट्स वेरी वेरी सिंपल, ए साइन ओमेगा टी। ये जो इक्वेशन है बिल्कुल एसएचएम का बेसिक इक्वेशन है, इससे बेसिक कुछ नहीं होता है बच्चों। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, द वेरी वेरी बेसिक। तो हमने अभी तक क्या सीखा है? पार्टिकल अपने घर से निकलता है, उसका ये इक्वेशन है। x इज एनी डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो पार्टिकल अपने घर पे ही है, तो x तो 0 हो गया। तो लिख लेते हैं केस 1, if x is equal to 0, that means the particle is at home. Particle is at home. Home का मतलब वही मतलब है मेन पोजीशन, ठीक है। अगर x यहां तक आ गया, एक्सट्रीम पॉइंट तक आ गया, यानी कि आप घर से निकल के स्कूल पहुंच गए हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8। केस नंबर 2, इफ x इज इक्वल टू a, दैट मीन्स पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन वो यहां पे है, यहां जाएगा तो क्या होगा? माइनस ए ले लेंगे,
पीछे जाएगा तो -a। तो ऐसे x की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। अगर बिल्कुल मिड वे में आ गया तो ये हो जाएगा a/2, पॉजिटिव a/2, ये नेगेटिव a/2। तो x की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे ही घर से निकलोगे x का मीटर डाउन, x का मीटर चालू हो गया ना। अगर 1 मीटर आगे गया तो x की जगह मैं 1 मीटर लिखूंगा। ठीक है बच्चों, सो बी केयरफुल। और क्या बताऊं, ओमेगा के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ओमेगा का दूसरा फॉर्मूला भी होता है ना, 2π/T, यानी कि टाइम पीरियड होता है। या फिर ओमेगा को लिख सकते हैं 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए, स्कूल लेवल के लिए भी आनी चाहिए और जेईई नीट के लिए तो आपको आनी ही चाहिए। तो हमने अभी तक बिल्कुल बेसिक सीखा है कि इक्वेशन कैसे लिखेंगे अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है और स्टार्टिंग पॉइंट उसका घर है, यानी कि मीन पोजीशन क्या है, उसका घर है, बिल्कुल मिड पॉइंट है, यहीं से निकल के आता जाता है ये। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वेलोसिटी भी निकालनी है और एक्सेलरेशन भी निकालनी है। ठीक है बच्चों, तब तक इसको आप नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। आगे करने वाले हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ध्यान से देखना बच्चों, हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक बेसिक इक्वेशन किया है, x = a sin ωt। आपको थोड़ी सी बेसिक डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। जिसको नहीं आता है मैं साइड में कुछ फॉर्मूले लिख देता हूं ताकि आपको वो रेफरेंस बना रहे। डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लो d/dx करते हैं डिफरेंशिएशन, मेरे पास है sin ax, ऐसा कुछ है। ठीक है, sin ax है, ये जनरल बता रहा हूं मैं, और इसको डिफरेंशिएट करें x के एस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा a cos ax। ठीक है, बिल्कुल बेसिक फार्मूला है, रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, लिख लो बच्चों इसको। d/dx ऑफ cos ax ये हो जाएगा -a sin ax। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट एवरीथिंग। ये मिल गया। अब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, क्योंकि मेरे को वेलोसिटी चाहिए और मुझे मालूम है कि वेलोसिटी क्या होता है। dx/dt वेलोसिटी होता है और dv/dt एक्सेलरेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। दैट मीन्स d/dt बोथ द साइड्स, d/dt बोथ द साइड्स a sin ωt हो गया ये। तो ये हो जाएगा dx/dt, dx/dt तो वेलोसिटी होता है, हमें मालूम है। sin ωt का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा cos ωt, यही होगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। मेरे पास फॉर्मूला है। अब बच्चों एक बात बताओ, cos ωt को मैं साइन के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ? ट्रिग्नोमेट्री तो सबको आता है ना, 10th तक तो देखो 10th क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री सबको आता है। जिसने 10th के बाद मैथ्स नहीं भी ली हो लेकिन ट्रिग्नोमेट्री 10th तक तो पढ़ाई होगा। v = a ओमेगा, cos की जगह लिख रहा हूँ 1 - sin स्क्वायर ओमेगा t। तो बच्चे लोग बहुत सारे सोचेंगे कि भाई ये कैसे हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला तो है ना एक, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। साइन को मैं उधर ले जाऊं तो क्या लिखूंगा, cos स्क्वायर थीटा = 1 - sin स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स cos थीटा क्या हो जाएगा, √1 - sin स्क्वायर थीटा। बस वही छोटा सा रूल हमने लगाया है। अब देखो sin ωt की बात हो रही है। sin ωt, यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, sin ωt मुझे क्या मिलेगा, x/a मिलेगा। तो sin ωt को मैं लिख सकता हूं x/a, दिस वन, स्क्वायर कर दिया। इसको अब एलसीएम ले लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं
ताकि आपको कहीं भी कोई भी डाउट ना हो। तो ये रूट के अंदर ए स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, ए और ए कट हो गया। तो मुझे यहाँ से वेलोसिटी मिल गया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी आई गॉट। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। इसको इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एक्सप्रेशन मिला इससे और क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं हम लोग। ओके, तो इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिख रहे हैं हम लोग। केस 1 की बात करें, देखो यहाँ पर ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल है। जैसे जैसे एक्स वैरी करेगा वी भी तो वैरी करेगा, राइट। सो वी डिपेंड अपॉन एक्स। मान लेते हैं इफ x इज इक्वल टू 0। देखो मेजरिंग पॉइंट क्या है हमारा जो मेजरमेंट वाला पॉइंट है वो मीन पोजीशन है, बीच वाला। x 0 का मतलब है पार्टिकल घर से ही पास हो रहा है, राइट, वो घूम रहा है ना, तो घर पे होगा उस मोमेंट पे व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस वाला फैक्टर अगर कम हो जाए तो हम लोग क्या हो जाएं, बहुत ही मैक्सिमम अच्छे आदमी बन जाएंगे यार। मान लो आपके अंदर कोई बुराई ही नहीं हो, माइनस वाला फैक्टर अगर 0 हो तो आपके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम अच्छाई होगी ना। बिल्कुल सही बात है। वही बात यहाँ भी है, अगर माइनस वाला फैक्टर 0 हो जाए तो वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम भी तो होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं वी मैक्स। क्या होगा वी मैक्स, ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है। तो 0 स्क्वायर तो 0 ही होता है। सो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या मिलेगा, सिर्फ ए मिलेगा। दैट मीन्स वी मैक्स मेरे को मिल गया ए ओमेगा, वी मैक्स मिल गया ए ओमेगा। खोपड़ी में डाल लो इस बात को। व्हेन पार्टिकल इज पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम। लिख लो बच्चों, व्हेन the particle is passing through its mean position then वेलोसिटी इज मैक्सिमम। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार कि वेलोसिटी कब मैक्सिमम होता है, तो बच्चे लोग भूल जाते हैं, अरे मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, याद ही नहीं है। तो याद करने वाली बात यह है कि व्हेन पार्टिकल इज पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। केस नंबर 2, इफ x इज इक्वल टू a हो जाए, मतलब x कब a होगा, जब हम या तो बिल्कुल मैक्सिमम पे हो, इस साइड वाला मैक्सिमम नहीं तो इस साइड वाला मैक्सिमम, बीच में तो घर है हमारा, इधर स्कूल है इधर कोचिंग सेंटर है, या तो हम स्कूल में हो या नहीं तो कोचिंग सेंटर में हो, दोनों ही क्लास में x इज इक्वल टू a, दोनों ही केस में x इज इक्वल टू a। तो जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन में होगा तभी हम लेते हैं x इज इक्वल टू a। तो यहाँ a डाल देंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। इसका मतलब जब पार्टिकल मैक्सिमम पोजीशन में जाएगा तब क्या करेगा, वो रेस्ट करेगा। वेलोसिटी 0 आ गई ना, दैट मीन्स वो रेस्ट करेगा फिर वहां से चलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां क्या लिख सकते हैं लैंग्वेज में, व्हेन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन इट टेक रेस्ट एंड देन कम बैक। ठीक है बच्चों,
तो ये 2 केस हम लोग डिस्कस, केस तो बहुत सारे बन सकते हैं। एक्स यहाँ पर हम लोग a/2 भी ले सकते हैं ना, बिल्कुल मिडवे में कहीं पे होगा तो अभी हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे जैसे एक्स वेरी करेगा वेलोसिटी चेंज होता चला जाएगा। प्लीज बच्चा लोग मेक ए नोट। तो हम लोगों ने वेलोसिटी डिस्कस कर लिया है, अब डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सेलरेशन। ध्यान से रहना है बच्चों, ध्यान से देखना। देखो बिल्कुल पहला इक्वेशन क्या लिखा था हम लोगों ने, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये था बिल्कुल पहला वाला। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dx/dt मिल जाएगा। दैट मीन्स वेलोसिटी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये मिल गया। और फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे एक्सेलरेशन मिलता है बच्चों। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, यानी कि मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा यहां से यहां तक, ठीक है। तो क्या लिखूं मैं, d/dt ये। तो मुझे क्या मिल रहा है, dv/dt, एक्सेलरेशन ही तो मिला। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसलिए मैंने शुरू में लिख दिया था बच्चों कि आप देख सको कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक्सेलरेशन मुझे मिल गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, दिस वन। अब हमें मालूम है ए साइन ओमेगा टी क्या, एक्स ही तो है। सो एक्सेलरेशन मुझे मिल गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी में दो कंडीशन डिस्कस किया था, वैसे यहाँ भी 2 कंडीशन डिस्कस कर सकते हैं। इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो देखो डिफरेंशिएशन हो सकता है बहुत सारे बच्चों को तकलीफ हो करने में, लेकिन मैंने फॉर्मूला जो लिखाया था उसको आप फॉलो करो, कभी तकलीफ नहीं होगी। आपको बिल्कुल सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है। इसको ध्यान से देखो बच्चों, दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम। ये इक्वेशन कभी आपको मिलता है तो समझ जाना वहां पे ऑसिलेशन वाला ही केस है। कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन या एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये होता है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो यहां से 2 केसेस बना लेते हैं। इफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि व्हेन द पार्टिकल इज पासिंग थ्रू इट्स मीन पोजीशन, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा ना। एक्सेलरेशन 0 का मतलब फोर्स भी तो 0 हो गया। पार्टिकल जब घर में हो, एक्स इज इक्वल टू 0, सही बात है ना, घर में रहो तो सब टेंशन खत्म है, चलो घर आ गए यार आराम करते हैं, कोई फोर्स नहीं लगता, बिंदास रहते हैं, कोई टेंशन नहीं होता। लेकिन स्कूल जाओ तो टेंशन हो गया, अरे यार भूख लगी है, घर जाना है, खाना खाना है, सोना है, तो घर से बाहर निकलते हैं टेंशन स्टार्ट। इफ एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि एम्पलीट्यूड, तो क्या होगा भाई, बहुत दूर हो गया ना, एक्स तो मैक्सिमम हो गया, ए डिपेंड्स अपॉन एक्स। अगर हमारे पास मैक्सिमम ए है, मैक्सिमम एक्स है, तो एक्सेलरेशन भी तो मैक्सिमम होगा, ए मैक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ध्यान देने वाली बात है, घर से जितना दूर जाओगे एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा कि मुझे जल्दी घर भागना है, मम्मी पापा बुला रहे हैं, है ना, फैमिली वेटिंग। तो हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन होता है मैक्सिमम होता है। नेगेटिव साइन आपको मिल रहा है बार बार, आपको लग रहा होगा कि नेगेटिव में है तो मैक्सिमम कैसे हुआ। देखो बच्चे, नेगेटिव है क्योंकि ए और एक्स का जो नेचर है ना अपोजिट है। जैसे ही आप घर से बाहर निकलोगे एक्स की वैल्यू तो बढ़नी शुरू होगी, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी कि आपको ना वापस आने के लिए फोर्स लगा रहा है कोई, वो कोई और कोई नहीं बल्कि मम्मी पापा होते हैं। बेटा जल्दी घर आ जाना, कहीं घर से बाहर निकलते ही बेटा जल्दी घर आ जाना, तो उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, यानी कि रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन। अगर आपको घर आने के लिए नहीं बोला जाए, हो सकता है आप स्कूल जाओ, स्कूल जाने के बाद कहीं सिनेमा हॉल चले जाओ, मॉल चले जाओ, इसलिए आपको बोला जाता है बेटा टाइम पे घर आना है। आपको वो मैनर में शामिल, आप कहीं नहीं जाते हो, स्कूल के बाद सीधा घर आते हो, ठीक है बच्चों। तो ये माइनस का मतलब है कि जैसे ही आप घर से बाहर निकले, आपको पीछे लाने के लिए एक एक्सेलरेशन लग चुका है,
वो आपको पीछे आना पड़ेगा, तभी आप ऑसिलेट कर पाओगे, राइट। अगर यहाँ नेगेटिव नहीं होगा दैट मीन्स ये ऑसिलेशन नहीं है, ये आप घर से बाहर निकल गए तो वापस नहीं आओगे, निकलते चले जाओगे, राइट। तो नेगेटिव का ये मतलब है। अगर आप लेफ्ट की ओर जा रहे हो तो आप पे जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो राइट की तरफ है, अगर आप राइट की तरफ जा रहे हो तो आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो लेफ्ट की तरफ है, यानी कि एनी हाउ जो एक्सेलरेशन है वो आपके घर की ओर डायरेक्टेड है, ठीक है। डायग्राम से समझ सकते हो। जैसे ही बाहर निकले ये एक्स बढ़ना शुरू हो गया, यही किधर लगेगा, इधर लगेगा। बेटा कहाँ जा रहे हो, घर तो आना ही पड़ेगा। जैसे ही इधर गए एक्स की वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन इधर ही है, तो एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की ओर ही डायरेक्टेड होता है। देख रहे हो, दोनों के लिए अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ नेगेटिव है। मेक ए नोट। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं वापस लिख रहा हूँ ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। इसको बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, इससे हमें और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। यहाँ पर अगर मैं मास m से मल्टीप्लाई कर दूँ बोथ द साइड्स तो क्या मिलेगा, m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स। m इंटू ए फोर्स हो गया m ओमेगा स्क्वायर एक्स, फोर्स मिल गया माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये तो कांस्टेंट होता है बच्चों, इसको नाम में लिख रहा हूँ k, दैट मीन्स f इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, और वी कैन से f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। बात सही है। f को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, माइनस साइन इसके लिए लगाया गया है क्योंकि जैसे आप घर से बाहर निकलोगे रीस्टोरिंग फोर्स, आपको वापस लाने वाला फोर्स लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। जितना आप x की वैल्यू ज़्यादा होगा रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा होगा। जितना आप घर से दूर जाओगे मॉम डैड उतनी ताकत से चिल्लाएंगे बेटे जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यू ऑल द टाइम, तभी आप वापस आते हो ना, नहीं तो वापस आप नहीं आओगे। तो हमारे को ये फोर्स मिल गया माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। तो आपको माइनस का मतलब समझ में आ गया होगा, और एक चीज़ को आपको भूलना नहीं है कि यहाँ क्या है, m ओमेगा स्क्वायर एक्स है, दिस इज k। अब बच्चों थोड़ा सा स्प्रिंग को याद करो, स्प्रिंग को याद करो इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि स्प्रिंग भी तो ऑसिलेट करता है। उसको खींच दो आगे की तरफ तो पीछे जाता है, पीछे की ओर पुश करो तो आगे आता है, उसके पास भी रीस्टोरिंग फोर्स होता है। जैसे आप कंप्रेस करोगे आपको अपोज करने के लिए वो फोर्स लगना शुरू हो जाता है। अगर आप फ्री छोड़ दो तो कोई फोर्स नहीं लगता। अगर x 0 हो जाए, हमने फ्री छोड़ दिया घर में बैठे रहो, x 0 तो घर पे तो कोई फोर्स लगता ही नहीं है ना, विदाउट टेंशन घर में आराम से रहते हैं, कोई फोर्स नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं। तो स्प्रिंग से कंपेयर करेंगे हम लोग, स्प्रिंग को हम कंप्रेस करें या इलोंगेट करें, दोनों ही केस में उसके पास होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी पार्टिकल SHM करे दैट ऑल्सो बिहेव लाइक ए स्प्रिंग, वो जाता है फिर आता है, दूसरी साइड जाता है फिर आता है, राइट। तो वी आर ऑल्सो बिहेविंग लाइक ए स्प्रिंग। घर से बाहर गए वापस आ गए, फिर वापस आ गए, वी कीप ऑसिलेटिंग। तो अगर हम लोग स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहे हैं दैट मीन्स हमारे पास भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो टॉपिक क्या लिखेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, या आप लिख लो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, दिस वन, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो मान लिया कि चलो पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्टेंस दिया dx, लेट द पार्टिकल डिस्प्लेस बाय dx, ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया dx, देन स्मॉल वर्क डन WD, स्मॉल वर्क डन, क्या होगा वर्क डन, dW इज इक्वल टू F dx, ठीक है।
अब एफ को ना मैं मॉडुलस वैल्यू ले रहा हूँ, पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहा हूँ। नेगेटिव का एक्चुअली यहाँ कोई मतलब होता नहीं है, मतलब वही था जो मैंने आपको बताया, जैसे घर से बाहर निकलोगे अपोजिट वाला फोर्स आप पे लगना शुरू हो गया। वर्क डन मैं लिख रहा हूँ एफ डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये जो पूरा वर्क डन है ना, दिस इज नथिंग बट एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑसिलेटिंग पार्टिकल, इसको मैं एनर्जी का नाम दे दूंगा। ठीक है, वर्क डन हो रहा है तभी तो एनर्जी है उसके पास, तो ये पूरा वर्क डन को आप एनर्जी लिख सकते हैं। एफ को मैं क्या लिखूंगा, के एक्स। ठीक है, इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिमाग में रहे। दिस इज 0, दिस इज सम वैल्यू एक्स। इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला होता है बेटे एक्स टू द पावर एन डी एक्स, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एम प्लस वन, दिस वन। और तो x dx को इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि n की वैल्यू 1 हो गई। n की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या होगा, x dx 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 2, यही तो होगा। यानी कि x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, यानी कि जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था तो कोई एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन था ही नहीं, यानी कि x की वैल्यू 0 था। बाद में इलोंगेट होकर उसकी वैल्यू x हो गई। ठीक है, तो हम लोग पहले अपर वैल्यू डालेंगे, माइनस करने के बाद ये लोअर वाली वैल्यू डालेंगे, और वैल्यू हमेशा वेरिएबल के पास ही डालते हैं। k और 2 तो बेचारा कांस्टेंट है, उसको कोई लेना देना नहीं है। k और 2 को ना किसी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन, पहले अपर वैल्यू डालेंगे, माइनस करके फिर लोअर वैल्यू डाल देंगे। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, के एक्स स्क्वायर बाई 2, के एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आप सिंपली कह लो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल मुझे मिल गया, दैट इज के एक्स स्क्वायर। के क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर। यहां पे और एक्सटेंड करके आप के की वैल्यू डाल दो, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। This is total potential energy of oscillating particle. Please make a note. हाँ बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करने के बाद हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना है, पोटेंशियल काइनेटिक दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा ऑसिलेटिंग पार्टिकल का। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी, that is half m v square, वेरी सिंपल। और v हम लोगों के पास मालूम है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिल गया मुझे। ठीक है, काइनेटिक मिल गया, पोटेंशियल मिल चुका है, दोनों को ऐड कर देते हैं यार, कुछ बचा ही नहीं अब तो। टोटल एनर्जी, TE का मतलब टोटल एनर्जी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर देते हैं। काइनेटिक तो यही है हाफ m, अब स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस पोटेंशियल हम लोगों ने देखा है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों को सिंप्लीफाई करने वाले हैं, ध्यान से देखना बच्चों। हाफ m ओमेगा स्क्वायर हाफ m ओमेगा स्क्वायर दोनों में है, इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, तो बचेगा कितना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल है, घबराना नहीं है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट, तो बचेगा कितना, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इज टोटल एनर्जी। आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, टोटल एनर्जी में क्या हो रहा है, मास कांस्टेंट होता है ना। ऑसिलेटिंग पार्टिकल को मास को टूटना नहीं है ना, वो मास तो सेम रहेगा। आप स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो तो टूट फूट तो नहीं जाते हो ना, मास तो कांस्टेंट होता है। ओमेगा है, ओमेगा होता है पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो भी कांस्टेंट होता है, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है। यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल
इज कांस्टेंट। ठीक है, एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी तो उसका होता है ना जो चेंज करता होगा, यहां तो चेंज ही नहीं करता, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट चीज का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जीरो होगा। सो टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एनर्जी इज ऑलवेज जीरो। प्लीज मेक ए नोट बच्चा लोग, और कोई भी डाउट होता है तो बिंदास बोला करो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। ठीक है बच्चों, और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपको देखना चाहिए जो ऑलमोस्ट बन चुका है, उसमें कुछ डेरिवेशन भी है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में। हैव ए लुक, गुड लक।